श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्री चैतन्य प्रभु की जय हो। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's Transcendental Quote by our Srila Prabhupada. So today is January 4th and today's quote is, when one becomes Krishna conscious, he loves everyone. If you chant loudly Hare Krishna, even the ant and the insects who is hearing, he will be delivered, because it is spiritual vibration. बॉम्बे जनवरी 4th 1973। हिंदी में अनुवाद है, जब कोई कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो वह सबसे प्रेम करता है। यदि आप उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो उससे सुनने वाले कीट पतंगों का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक ध्वनि तरंग है। मुंबई 4 जनवरी 1973। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evcha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. All glories to the transcendental vibrations of Hare Krishna mantra. क्या शक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र की। आज का कोट अगर आप देखें तो दो बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। पहला ध्यान तो ये है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का विचार होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना तो उद्धार करता ही करता है, साथ ही साथ अन्य जीवों के बारे में भी सोचता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब कोई बन जाता है तो वो उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है। और दूसरा एस्पेक्ट अगर आज की कोट का आप समझें तो हरिनाम की जप की महिमा है। भगवान के नाम के जप का प्रताप इतना स्ट्रांग है कि उसको सुनने वाला कोई कीट पतंग भी अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। दिस इज द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस ऑफ होली नेम। तो भगवान के नाम का जप अगर आप कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं तो इसको मन में मत करें, इसको ज्यादा जोर से भी ना करें, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना तो करना चाहिए कि आसपास आपके उपस्थित कीट पतंगों को तो आपका साउंड वाइब्रेशन सुनाई दे। दो तरह के जप होते हैं, या तो आप एक पर्सनल जप करते हैं, एक होता है कीर्तन, नगर कीर्तन करने जब निकलते हैं, जब हम लाउड स्पीकर और माइक के साथ निकलते हैं। सो ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा किया गया कीर्तन है, ये एक्चुअली जन कल्याण के लिए है, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई चलने वाला व्यक्ति में भी आपका ना इम्पोर्टेंस समझे या ना नाम का इम्पोर्टेंस समझे या ना सुने, लेकिन उसके कान में कहीं ना कहीं से तो हरे कृष्ण महामंत्र जा ही रहा है ना, तो जैसे ही जाता है उसका कल्याण हो जाता है। अजामिल वाली स्टोरी में आप अगर छठवें स्कंद का जब पारायण करेंगे तो उसमें आप जब चर्चा करेंगे अजामिल वाली स्टोरी की, तो अजामिल वाली स्टोरी में बोला गया है कि आप किसी भी स्थिति में ईर्ष्यावश, द्वेषवश या क्रोध में, किसी भी स्थिति में आप जब भगवान के नाम का जप कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, तो आप को मतलब यमराज लेने नहीं आएंगे, है ना। अजामिल के केस में देखिए, अजामिल के केस में बस अजामिल ने एक अच्छा कार्य किया अपने जीवन में, क्या कि साधु महात्माओं के पास गया अपनी वृद्धावस्था में और बोलता है कि अब क्या करूं, है ना। वृद्धा क्या एक जना विनोद ठाकिल बोशी, ऐसे कुछ सॉन्ग है जिसमें बोलते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, है ना। की हावे गति, अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्या करूं, अब क्या गति होएगी, अब तो समय बचा नहीं है।
तो कहा उनके जो जो गुरुजन थे, जो जिनकी वो बात सुनता था पहले, उन्होंने कहा अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तो समय बीत गया, कम से कम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, तो उसके प्रति आसक्त हो जाओ। और अंतकाल देखिए, उसने कोई भगवान नारायण को नहीं बुलाया था, उसने अपने बेटे को बुलाया था। हर स्थिति कैसी थी, उसकी आर्त स्थिति थी, दर्द में था, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया। भगवान के जो दूत हैं, विष्णु दूत हैं, वो प्रेजेंट हो गए और यमपाश से बचा लिया। खींच के ले जा रहे थे यमदूत गले में फंदा डाल के, लेकिन जब भगवान विष्णु का नाम लिया गया, हरे कृष्ण महामंत्र बोल, तुरंत विष्णु दूत प्रकट हो गए और उसको बचा लिया। दिस इज द नाम का प्रताप, ये नाम की महिमा है। नाम इतना पवित्र है कि किसी भी स्थिति में लिया जाए, और किसी भी स्थिति में देखिए, दवा चाहे व्यक्ति को उसकी इच्छा से दी जाए, चाहे अनिच्छा से दी जाए, कार्य तो करती ही करती है ना। ये जस्ट हमारी मनोवृत्ति पे डील करता है कि हम किस प्रकार दवा उसको दे रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को, लोगों को नाम देने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जारे देखो तारे बोलो कृष्णेर उपदेश, कृष्णेर नाम, जिसको देखो उसको कृष्ण का नाम बोलना चाहिए। हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए, है ना। जब आप कॉल करिए तो हेलो हाय मत करिए, बोलिए हरे कृष्णा। तो व्यक्ति चाहे अनजाने में या जाने में भगवान का नाम सुनता है, उसका कल्याण होना निश्चित हो जाता है, उसको अज्ञात स्वीकृति मिल जाती है। कीट पतंगों को भी, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हम तो 84 लाख योनियों में फंसे थे, अचानक से कैसे मनुष्य योनि पा गए। तो हमने भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म में किसी साधु का संग किया होगा, किसी महात्मा के घर में कीड़े मकोड़े बन के रहे होंगे, और हमारा नेक्स्ट बर्थ मनुष्य का हो गया, और हमें भी सौभाग्य मिला, हमने बड़े इंटरेस्ट से वो सुना, हमें वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगी। श्रील प्रभुपाद कह रहे दिव्य तरंग ध्वनि है, तो इस दिव्य तरंग ध्वनि से हर कोई आकर्षित होता है। तो आसपास बैठे कीट पतंगे का भी हम उद्धार कर सकते हैं। नेक्स्ट बर्थ में हम उनको भी मनुष्य बनाकर, उनके हाथ में भी माला पकड़ाकर, उनको भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप करने में समर्थ बना सकते हैं। सो दिस इज सौभाग्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको सबके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए नाम जब कम से कम इतनी ध्वनि में तो करना चाहिए कि आसपास के जीवधारी तो सुन सके, है ना। इतना भी नहीं कि हम मन में करते रहते हैं, हम किसी को नहीं सुनाते, नहीं सुनाना चाहिए। मंत्र जप की वाइब्रेशन जब तक, पहली बात तो खुद को सुनाना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you are chanting without any sound, so actually you are not chanting. Chanting is to be like that. You should speak, then your ear should hear. आवाज आपके मुख से निकल के आपके कानों में जानी चाहिए, इतना साउंड तो होना चाहिए, है ना। इससे धीमा है तो मतलब आपको खुद को नहीं सुनाई दे रहा है, तो एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग द प्रोसेस, यू आर टेकिंग मेडिसिन बट इन अ रॉन्ग वे। डॉक्टर ने कहा कि दवा को इतनी मात्रा में लेना, इस तरह के पानी के डाइल्यूशन में मिला के लेना, तो आप वैसे नहीं ले रहे हैं, दवा असर नहीं करेगी। दवा है, चाहे जिस व्यक्ति को भी दी जाए, वो असर जरूर करती है, चाहे आप उसको अनजाने में लें, चाहे आप जाने में लें, है ना। चाहे जैसे कोई व्यक्ति है रोड पे, वो बहुत द्वेष करता है, क्या बोलते हैं, अनीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, और उसने रास्ते में आपको देख लिया कि आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके गले में कंठी है, आपके आपके सर पे वैष्णव तिलक है, तो उसने कहा ये देखो आ गए हरे कृष्णा वाले, तो उसके मुख से हरे कृष्णा तो निकला ना, तो यही उसके कल्याण का, ये वाइब्रेशन ही ट्रांसडेंटल है। कोई अपने कान तो बंद नहीं कर सकता है। तो रोड पे हमारे भक्त निकलते हैं नगर संकीर्तन करने, चिल्ला चिल्ला के, कूद कूद के, डांस कर करके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से होकर गुजर रहे थे, ये आपको चैतन्य चरितामृत में स्टोरी मिलेगी, तो जब वहां झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो उनके पीछे पीछे सिंह, हर कोई, इवन जो जो द्वेष रखने वाले जानवर है, सिंह को कभी हिरण के साथ आप डांस करते देख सकते हैं? नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्चारित वो नाम का प्रताप इतना तीव्र था कि सिंह डांस कर रहा था हिरण के साथ।
विरोधी पार्टी के लोग साथ में डांस कर रहे थे। शेर को कभी आप हिरन के साथ डांस करता नहीं देख सकते। दोनों गले में हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र लोगों को उनके मन में उठने वाली जो भी एंजाइटी है, जो भी डिप्रेशन है, उससे त्रा करने वाला है। त्रा मतलब मुक्ति दिलाने वाला है। तो इसीलिए हमें नाम जप को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति पूछे कि आप इस प्रकार शांत कैसे रहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं सीक्रेट, आप मेरे साथ साथ बस 16 बार से शुरुआत करिए। बोलिए 5 बार मेरे साथ साथ ये मंत्र बोलिए। तो ऐसे मंत्र का हम डिस्ट्रीब्यूशन करें और हर व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करके भगवत धाम जाने का अधिकारी बन सकता है, क्योंकि नाम कलयुग में भगवान से भी श्रेष्ठ है। रामचंद्र खुद इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते कि मैं अकेले समुद्र पार करने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरा नाम जिस पत्थर पे लिख दिया जाता है वो पत्थर भी समुद्र में तैर जाता है। रामचंद्र नहीं तैर पाए, हाँ, रामचंद्र भी तो तैर के पार कर सकते थे, लेकिन भगवान को बताना था कि कलयुग में मेरे नाम का ज्यादा प्रताप है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत हुई है पारा। आप अगर पार करना चाहते हैं इस भव सागर को, so you should chant the holy name and distribute this holy name to each and everyone without discrimination, even the insects and ants. Why? Because they will become devotee in their next birth, है ना। so हमें ये कल्याण करना चाहिए। और नेक्स्ट बर्थ में जैसे मैं इस टाइम पे मनुष्य बना, मेरे को सौभाग्य मिल रहा है आप जैसे साधुओं का संग करने का, हरिनाम लेने का, तो मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद देता हूँ जिसने पूर्व जन्म में मुझे हरिनाम सुनाया होगा। मैं किसी नाली का कीड़ा या कहीं पे कुछ पड़ा होऊंगा, मैंने कॉन्शियसली या अनजाने में ही मेरे कान में हरे कृष्ण मंत्र पड़ गया होगा। मैं कहा अरे वाह, दिस इज द जन्म सार्थक हो गया, नेक्स्ट बर्थ हमें मनुष्य का मिल गया। आप लोगों जैसे साधु का दिस इज, ऐसे बहुत सारे कीड़े आप आस पास है, सबको सुनाना चाहिए। नाम जब ध्वनि के साथ करना चाहिए, क्योंकि ध्वनि का मतलब यू शुड चैंट लाउडली, क्वाइट लाउडली, without disturbing anyone. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 18. चैप्टर का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। और आज बारी है श्लोक संख्या 57 की। सो आज हमारे साथ श्लोक पढ़ने के लिए है सीमा सिंह माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग माता जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय। श्लोक का नंबर, हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आ रही है क्लियर मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़िए, मैं शेयर कर दूं। प्रभु जी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आप पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय। श्लोक का नंबर 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यासा मत्परा, बुद्धि योगम उपश्रिता मत्चित्ता सततं भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यासा मत्परा, बुद्धि योगम उपश्रिता मत्चित्ता सततं भव। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यासा मत्परा, बुद्धि योगम उपश्रिता मत्चित्त सततं भव। भावार्थ, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः संचेत रहो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत रूप यथारूप की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, कल के श्लोक से इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। कल के श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि मेरे संरक्षण में रहो। आश्रिता, आज का जो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है वो मत परा है। कई सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे, आप देखें, बुद्धि योगम उपाश्रित्या,
मच्चित्ता सततम भव सततम कीर्तयन्तो माम। पूर्ण रूप से मेरा कीर्तन करो, मेरे भजन में रहो। So this is shows like people are saying God is like this, God is to be like this, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ये हैं, वो भगवान है। कुछ नहीं मिलता तो कह देते हम भगवान हैं, है ना। ऐसे ऐसे धूर्त व्यक्ति हैं समाज में, भगवान से ईर्ष्या करने का स्तर इतना उच्च है कि वो स्वयं को भगवान घोषित कर देते, बोलते मैं खुद भगवान हूं। लेकिन भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि किसका आश्रय लेना ही बुद्धिमत्ता है। चेतसा मतलब बुद्धि। क्या बुद्धि? सर्व कर्माणि मयि संयस्त्र मत्परः। सारे कर्मों को मेरे अनुसार करो। मेरे अनुसार का मतलब भगवत गीता में भगवान ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उन सारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप जीवन नियमित कर लेते हैं तो यू आर लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू कृष्णा। देखिए, जिसने दुनिया बनाई है अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, मन माने ढंग से कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली आप हमेशा परेशानी में रहेंगे, है ना। मान लीजिए आप कोई नया अप्लायंस खरीद के लाए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ एक मैनुअल गाइड मिलता है। लाइक आपने मोबाइल खरीदा, आपने आईफोन खरीदा, तो आपने जब मोबाइल खरीदा इतना महंगा, 1,00,000-1,50,000 का मोबाइल खरीदा, उसके साथ एक मैनुअल आपको मिला, मैनुअल को आपने फेंक दिया, मन माने ढंग से चलाया। खुलना चाहिए था वाईफाई, आपने कुछ और कर दिया। जो चीजें प्रोहिबिटेड थी आप वही चीजें कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके 1.5 लाख रुपए डूब जाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो उसी प्रकार से ये जो आपको मोबाइल मिला है, दिस इज दे हैं, दिस इज कलेवरम, दिस इज सो एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। 84 लाख योनियों में मार खाने के बाद ये शरीर मिला है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव देन आईफोन। आईफोन तो 1,00,000-1.5 लाख का आता है। इसकी क्या बोलते हैं, कीमत आप लगा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर इसको खो दिया आपने, फिर वही 84 लाख योनियों का चक्र प्राप्त करना। सो बेटर, व्हाट इज द बुद्धिमत्ता? बुद्धिमत्ता इज टू यूज द मैनुअल, हाउ टू रन दिस। वॉशिंग मशीन आप लाए, वॉशिंग मशीन का एक मैनुअल मिला, आपने उसको नहीं देखा, मन माने ढंग से चलाया। वो 5 किलो की मशीन है, आप अपने 12 किलो कपड़े ठूस दिए और मशीन चला दी, मोटर फूक गई। इट्स समथिंग लाइक दैट। वी आर ऑल्सो यूजिंग आवर बॉडी इन दैट वे, नॉट यूजिंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर मैनुअल। तो किसने मैन्युफैक्चर किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा। मैं अध्यक्ष हूं, अहम बीज, मैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का प्रभु। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं जब स्वामी हूं, सो व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मी, है कि नहीं। हम एक मशीन के पास खड़े हैं और मशीन को अपने तरीके से, अब पास में मैन्युफैक्चरर खड़ा है जिसने मशीन बनाई है, उससे नहीं पूछ रहे हो, मनमाने ढंग से मशीन चला रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी फेल्ड at every step. So what is the best ways to ask the manufacturer how to do this? And manufacturer खुद कह रहा है चेतसा सर्व कर्माणि मया संन्यस्त्र मत्परः। मेरे पर आश्रित होके मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनो, you will be free. How you can be free? देखिए, जब हम इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं और सोचते हैं कि हम स्वामी हैं, तो हम स्वामी बनने की खोज में निकल तो पड़ते हैं, लेकिन हम क्या स्वामी हैं? नहीं। वी आर एक्चुअली इटर्नली सर्वेंट, हम दास ही हैं। स्वामी आप बनने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं हो रहे। स्वामी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। आप दास ही हैं। कोई कह दे कि मैं तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं तो मैं स्वामी हूं, तो एक्चुअली में आप उस कंपनी के ही दास हैं, उस कंपनी की सेवा कर रहे हैं, तो कैसे स्वामी हुए आप? आप भी तो दास हुए ना। कोई कहे मैं घर का मुखिया हूं, मैं अपने घर का स्वामी हूं, गृह स्वामी शब्द आता है, तो गृह स्वामी भी तो आप नहीं हुए। आप भी तो जो सेवा कर रहे हैं वो तो सेवक हुआ ना। आप भी तो अपने परिवार को पालने के लिए ऑफिस जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो सेवक तो आप भी हुए। कोई कहते नहीं नहीं, मैं ना अपने, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं अपना स्वामी खुद ही हूं, मैं खुद मन मौजी हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। तो मन के मालिक भी आप नहीं हैं, आप अपने मन के गुलाम हैं। गुलामी तो आपको करनी पड़ेगी।
आपका मन कह रहा है वहां जाके अवैध स्त्री संग करो, तो आप कर रहे हैं, आप अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। कोई ये गुलामी भी नहीं करता है तो घर में कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की गुलामी करना पसंद करता है, कुत्ते की पॉटी उठाना, कुत्ते की सेवा कर, ये भी तो गुलामी है। तो गुलाम है तो क्यों ना उसकी गुलामी करें जो अहम सर्वस्व प्रभवों की बात कहता है कि मैं सबका स्वामी हूं। क्योंकि जब आप उसकी गुलामी कर लेते हैं तो यू विल नॉट बी बाउंडेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये भौतिक जगत के जो 3 मोड हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा बंधे नहीं जाएंगे। हम बार बार पढ़ते हैं ना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कंडीशन सोल, बद्ध जीव। तो बद्ध जीव विल बी द लिबरेटेड सोल और द फ्री, मुक्त अवस्था, मुक्त जीव। तो जो मुक्त जीव होता है, रहता जरूर भौतिक जगत में, कार्य बहुत सारे कर रहा होता है, लेकिन समस्त कार्यों को किसको अर्पित कर रहा होता है? कृष्ण को। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलुतवा पदे नंद किशोरा। Nanda Kishora, the son of Nanda, is the supreme personality of Godhead. He is स्वयं भगवान. Just offer everything to him. क्योंकि इस प्रकार, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य बड़ा सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आप बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं उस मालिक को खुश करने के लिए, तो लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा वो आपको थोड़ी ना होगा, तो मालिक को हुआ ना। आप अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं, आपको तो सैलरी मिलेगी मिलेगी। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत का कभी भी अंत होगा, कभी भी क्रिएशन होगा, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं। कभी यहाँ पे कोरोना आएगा, कभी कोरोना चला जाएगा, लेकिन आप जिस मालिक की सेवा कर रहे हैं वो आपको संरक्षित करेगा, है ना। कल हमने पढ़ा था ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण किसी की रक्षा करने पे आ जाते हैं तो उसको कोई नहीं मार सकता। यहाँ पर मतपरा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद इसको हाईलाइट कर रहे हैं। प्रथम लाइन जो है श्लोक की, उसमें मतपरा लिखा है। सो मतपरा का आश्रय श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं होता। You have no other option to please Krishna, just to the loving devotional services। और कुछ है ही नहीं। आप सोचें बहुत सारा धन कमा लेंगे और भगवान के सामने धन का ऐश्वर्य दिखाएंगे और भगवान से कहेंगे नहीं आपको झुकना पड़ेगा, आप होंगे लक्ष्मीपति, तो मैं भी मालिक हूँ, कुबेर मेरे अंडर में कार्य करते हैं। तो बड़े बड़े लक्ष्मीपति, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति जो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लक्ष्मीपति हैं, सब झुकते हैं भगवान के आगे, सब नाक रगड़ते हैं। रावण जैसा व्यक्ति भी नाक रगड़ता है, हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मैंने गलती कर दी। हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति भी जब उसकी आंतें फट रही थी तो वो भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपसे क्या कैसे। तो उस प्रकार व्यक्ति जो समझदार है वो क्या समझता है, भाई जो सबका मालिक है उसको शरणागत हो जाओ, दिस इज द बेस्ट वे, है ना। जैसे कोई दुनिया में हर कोई पिट रहा है, जैसे एक रेसलिंग आप सब समझते हो, कुश्ती का मैच चल रहा है, कुश्ती के मैच में सब एक दूसरे को पीट रहे हैं, और जो उस पिटाई को ऑर्गेनाइज करने वाला मालिक है, आप अगर पिटाई से बचना चाहते हैं तो उसको पकड़ लीजिए, बोलिए नहीं मुझे नहीं पिटना है, आई विल सर्व यू, okay, you are under my protection, I will protect you। It is something like that। In the material world everybody is beaten और beating, या तो पिट रहा है या तो पीट रहा है। तो इस पिटाई से बचने का क्या क्या एक साधन हो सकता है, भगवान को शरणागत हो जाए। हमारी एक्चुअली में कोई योग्यता नहीं है, वी शुड ऑल्सो हैंकर फॉर द मर्सी टू कृष्णा, ये बुद्धि भी भगवान देंगे, है ना। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो मुझ तक पहुंचने की बुद्धि भी कौन देंगे, भगवान देंगे, है ना। जैसे वो आता है के मने शाधी वे मोरे, ना जानी भक्ति कर्मे जड़ा मति, पड़िछि संसार घोरे, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। भक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं गोपीनाथ से कि मेरा निवेदन सुनो, तुम्हारे बिना कौन तारेगा मुझे,
केमोने शादी पे मोरे, तुम मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन, ना जानी भक्ति कर्मे जड़ा मती, पड़ी छी संसार घोरे, इस संसार में आके मैं फंस गया हूँ, पड़ गया हूँ आके, और इतनी भक्ति मुझे आती नहीं, जस्ट टेक मी, है ना। दुर्जने तारी ते तो मारा शक्ति, किया छे पापीरा आरा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। दुर्जने तारी, तो तुम तो इतने बुरे बुरे लोगों को तार देते हो, किया छे पापीरा आरा, मुझ जैसे पापी को भी कभी रिकग्नाइज करो ना, मेरा भी कंसिडरेशन लो ना, आई एम ऑल्सो चैंटिंग योर नेम, सो प्लीज कंसिडर मी। एक्चुअली कृष्ण ही हमें पार करा सकते हैं। कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव है? गुरु। गुरु आपको जो आदेश दे रहे हैं उनको एज इट इज फॉलो करिए। वाई? बिकॉज कृष्ण से ही तुम्हारा, कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। किसका ग्लोरिफिकेशन है? गुरु का। कृष्ण उनके हैं, वो कृष्ण आपको दे सकते हैं, ये उनके बाएं हाथ का खेल है। बट यू हैव टू प्लीज गुरु। एंड हाउ टू प्लीज? जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड क्या बोलेंगे गुरु? आपको बोलेंगे मेरी सेवा करो, नहीं बोलेंगे कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण भावना भावित कार्य करो। सुबह से लेके शाम तक, जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जब किया, फिर भगवत गीता पे चर्चा करी, इसके बाद आप कुछ प्रसाद कुक करेंगे, पूरा दिन कृष्ण भावना भावित हो सकता है। भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम भगवान की सेवा कर सकें अच्छे से, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, शाम को मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, साधुओं की सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी क्या कर सकते हैं? द होल डे इज कृष्णा कॉन्शियस। एंड इसमें भगवान क्या बोले हैं? मत परा, सिर्फ मेरे लिए ही कार्य करो, क्योंकि इस प्रकार तो मेरे संरक्षण को प्राप्त होगे, और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आप सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। तो कृष्ण भावना अमृत जीवन की सिद्धि है। इस बात को सुनिश्चित करते हैं कौन? गुरु महाराज, है ना। सो हमें उनके इंस्ट्रक्शंस को दृढ़ से हृदय में उतारना चाहिए ना। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया एक, क्या चित्त में एकदम एक भाव से उतार लेना चाहिए कि गुरु महाराज जो बोल रहे हैं 16 माला का जप, 4 नियम का पालन शिद्दत से करना चाहिए, बहुत दिल लगा के करना चाहिए, क्योंकि यही हमें कृष्ण से मिला सकता है। Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental short shloka said by Sri Bhagwan and excellently explained by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka रहेगा 58 number श्लोक 58. So कल का श्लोका recitation के लिए मैं name select कर रहा हूँ, मैं randomly select कर रहा हूँ. So कल का श्लोका करेंगे सीमा काश्मीकर माता जी. Okay, सीमा माता जी, कल का श्लोका आप कराओगे? जी Okay, जी प्रभु जी। कल का श्लोका कराएंगे सीमा काश्मीकर माता जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे रुचि बजाज माता जी. ओके रुचि माता जी, कल का जपा आप करेंगे. ओके रुचि माता जी, ठीक है, मैं बता दूंगा रुचि माता जी. ओके, सो कल का जपा करेंगे रुचि बजाज माता जी, एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे सीमा काश्मीकर माता जी. नाउ इट्स टाइम टू रिसाइट द श्लोका ऑफ द वीक. सो मैं आपके साथ स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं. वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 18. ज्योतिषामपि तेजश्चोतिस् तज्ज्योतिस् तमसा परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसा परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसा परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you so much all the respected devotees for enthusiastically participating in this morning japa session. आप सभी का हार्दिक धन्यवाद. और आप सब खिचड़ी वितरण कार्यक्रम से बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि किस तरह से उससे जुड़ सकते हैं. तो आप हमें अयोध्या में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें नहीं आ सकते हैं तो आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं. बिकॉज वी नीड फंड्स. एंड बहुत सारे लोग लिंक पूछ रहे हैं. सो ISKCON अयोध्या यूजेस द सेम लिंक.
same link that we are using for all kinds of donation. Same account number, same Paytm number, same everything. जो कुछ भी है वो एक ही नंबर चलता है, वो बदलते नहीं है, because it's ISKCON Ayodhya's authorized number. So whatever you are donating will go to ISKCON Ayodhya account and we'll use it for the services of Vaishnavas on the Makar Sankranti. Book distribution के लिए भी same number है, तो उसमें भी आप participate कर सकते हैं. Okay, thank you so much. That's all we have in today's morning Japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das, thanking you all from ISKCON Ayodhya. Hare Krishna.